नेटवर्क और नहीं आएगा ना, अब आप आ जाइए, है ना। ठीक है पीयूष, वही वही सर, हाँ हाँ। अब आप ही को आना पड़ेगा, नेटवर्क ना आने वाला है। सर क्लास सर कितने देर चलेगा? क्लास तो अभी कितना देर चलेगा, 15-20 मिनट तो, आधा घंटा और चलेगा, आधा घंटा। ओके सर। चलो जल्दी करो, इसको नोट कर लिया, मैं पे लगा दिया है, मैं भेज दूंगा आपको। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा बहुत आ रहा है, लिख लें। जल्दी लिखो। ऊपर वाले रूम में जाकर बैठो, फ्री जगह पर, जहां से हाँ आपका हाँ सर, नेटवर्क उसी आता है। रूम में पहले बहुत अच्छे से आ रहा था, अचानक से गया सर। कोई बात नहीं, चलो आ जाएगा। हाँ। हो गया बेटे? इसका मतलब हम इस जो ये है वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि हर एक फोर्स देखना पड़ेगा, सबका सम, है ना, जैसे भी और थोड़ी नहीं कि एक एक ही फोर्स होगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अब आगे से मैं शॉर्ट में लिखूंगा WET, वेट, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम। आप शॉर्ट में, इसका कोई नोटेशन का मतलब नहीं है, बट हम लोग टाइम बचाने के लिए लिखेंगे। ओके, देखो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इंप्लाइज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, कंजर्वेटिव फोर्सेज। CF का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हमने, कंजर्वेटिव फोर्सेज। एक से ज्यादा कंजर्वेटिव फोर्सेज भी हो सकते हैं, तो ओवरऑल सबको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, है ना, सबको जब जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब आप देखो, हो सकता है कभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग ही ना रहा हो बॉडी पे, नहीं लग रहा है तो उसका वर्क डन नहीं लेंगे। जब लग ही नहीं रहा है तो वर्क डन क्यों आएगा उसका? जो लगेगा बॉडी या सिस्टम पे उसी का तो वर्क डन आएगा ना बेटा। तो टोटल ये हो गया, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है आपका। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम, दिमाग में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नॉन कंजर्वेटिव नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे ना? नॉन कंजर्वेटिव, नॉन क्या कंजर्वेटिव नहीं समझा, सर, फिर से बोलो। इंटरनल इंटरनल फोर्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे ना? नेक्स्ट में नहीं पढ़ाएंगे, जब अब अगली बार जब भी थ्योरी पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, नेक्स्ट में क्वेश्चन करेंगे, है ना। यस सर। मतलब पढ़ाएंगे जब आगे, 2 क्लास के बाद पढ़ाएंगे, समझा। यस सर। 2 क्लास के बाद पढ़ाएंगे, 2 क्लास अभी क्वेश्चन करेंगे, है ना, उसके बाद जानेंगे। मैं एग्जांपल लिखा देता हूं, एग्जांपल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। इनका एक ही एग्जांपल है, ऑल टाइप ऑफ फ्रिक्शन, ऑल टाइप्स ऑफ, जैसे जैसे आप फ्रिक्शनल फोर्स जिसको पढ़ते हैं आप सरफेस के बीच में, एयर ड्रैग,
या एयर रेसिस्टेंस भी कह सकते हो, और एयर रेसिस्टेंस। उसके बाद विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स। वो फ्लूइडिटी में आता है ना, फ्लूइड। हाँ, फ्लूइड चैप्टर भी आपका। फ्लूइड फ्रिक्शन ओके, जो अगले कॉज पेज करता में, है। अगले पेज में पढ़ोगे फ्लूइड, है ना। में रोटेशन तक पढ़ोगे, उसके बाद फ्लूइड पढ़ोगे। 2 चैप्टर और है फिजिक्स में इस पेज में, है ना। इसके बाद उसके बाद पढ़ोगे फ्लूइड, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन पढ़ाने के बाद ही फ्लूइड पढ़ाएंगे। तो ये हो गया, समझा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो जितना फ्रिक्शन होता है कंजर्वेटिव सर वो क्या लिखे होते क्या है, हैं, डब्लू, वो कहाँ लिखे हैं। अकॉर्डिंग टू ये वर्क एनर्जी थ्योरम, उसके नीचे लिखे हैं डब्लू डब्लू। ऑल बेटा, अभी क्या पढ़ा है, देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है पहले ये बताओ। दिख नहीं रहा है, वही बोल रहे थे। हाँ वही कह रहे हैं, डब्लू ऑल लिखा हुआ है, डब्लू ऑल मतलब वर्क डन बाय ऑल फोर्स, है ना बेटा। हाँ सर। समझा। यस सर। हाँ मैं भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, इसका इंपॉर्टेंट क्लास है ना। पिछला वर्क एनर्जी वाला भी भेज दूंगा, बैठ के थोड़ा अपलोड कर देंगे। कंजर्वेटिव, लेकिन ये रिकॉर्डिंग 20 से ही है, शुरू से नहीं किया था मैंने। हाँ 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 सर, ध्यान है। हाँ, जहां से आपको दिक्कत हो रही थी वहां से किया है। कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसमें आपका एग्जांपल आ जाएगा ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स, या ग्रेविटी भी जो है वो भी कंजर्वेटिव, वो भी ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग फोर्स, है ना। इलास्टिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स भी इलास्टिक फोर्स जैसा ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 12th का पहला ही चैप्टर है, स्टैटिक force. Come on. So these are the examples of the conservative forces. Okay, note कर लो. So these are the examples of conservative forces. ये सारी चीजें हम लोग जो है बेटा, अब जब नेक्स्ट टाइम मैं थ्योरी बताऊंगा तब इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है और कंजर्वेटिव क्या होता है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। ओके, क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, अलग अलग तरीके के फोर्स के कारण वर्क डन निकालना सीखेंगे, इन सब चीजों को जानेंगे। क्वेश्चन आप लोग लिख लो, हो गया यहाँ तक, सर एक मिनट। नोट डाउन, हो गया बेटा। सर एक मिनट। करो।
कल सर हो गया। चलिए अच्छी बात है। देखो अच्छे से जो है ना एक एक वर्ड याद कर लो पूरे इस चैप्टर का। वेक्टर की तरह ये भी चैप्टर एक एक वर्ड याद होना चाहिए। तो दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम और काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, ये हमने जान लिया। कंजर्वेटिव नॉन फोर्सेस के एग्जांपल जान लिए, होते क्या है ये अगले क्लास में जानेंगे जब भी थ्योरी पढ़ेंगे तब। एक क्वेश्चन नोट करो, है ना, उसको सॉल्व करो। consider the pulley mass system shown in the figure below. Consider the pulley mass system shown in the figure below. मैं दिखा देता हूं बेटा फिगर में, बहुत ही सिंपल सा पुली मास सिस्टम दे रहा हूं। M2 M1, M2 is greater than M1। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लोगे, जी ले लोगे, सिंबल में ही रखिएगा जी, है ना। ये द आर released from rest। Consider the pulley mass system shown in the figure below। The blocks are released from rest। ब्लॉक्स को हमने कैसे छोड़ा, रेस्ट से छोड़ा बेटा। The blocks are released from rest। अब क्या होगा, consider the pulley mass system shown in figure below। The blocks are released from rest। तो जब आप ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज करेंगे तो क्या होगा, आपको क्या फाइंड करना है यहाँ, फाइंड पहले नंबर पे वर्क बाय द ग्रेविटी ऑन द सिस्टम when block descends, नहीं, block is by h height, है ना। एक नीचे जाएगा h पे, एक ऊपर जाएगा h। दूसरे नंबर पे आपको क्या निकालना है, मतलब वर्क डन दोनों बॉक्स पे निकालना है ना? बॉक्स पे नहीं निकालना है बेटा, वर्क सिस्टम पे निकालना है। दोनों बॉक्स का निकाल, ब्लॉक का निकालोगे तो टोटल सिस्टम का निकाल।
है ना, वर्क डन फोर्स निकलता है, बॉक्स का तो नहीं निकलेगा। फोर्स जो बोलो। बॉक्स पे वर्क कर रहे हैं उनका वर्क डन, दोनों का। हाँ, कौन सा फोर्स? वही ग्रेविटी जो आपने लिखा है। फोर्स, हाँ ग्रेविटी ग्रेविटी, हाँ बेटा, हाँ ग्रेविटी। वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स acting on the blocks. Blocks. तीसरा नंबर पे क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, चेंज इन ऑफ द पुली मास सिस्टम, मास सिस्टम। पुली और स्ट्रिंग्स क्या है? आइडियल है। सो पुली एंड स्ट्रिंग्स आर मासलेस, है ना, स्ट्रिंग्स आर आइडियल। ठीक है, करो, सब कोई करो इसको, इसको आप लोग सॉल्व करो बेटे। चलिए मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व करके रखो। ओके, हो जाएगा। देखो प्लूस आ रहा है नेटवर्क बेटा? नहीं सर, प्लूस बेटा, उतना अच्छे से नहीं आ रहा सर, ब्लर ब्लर दिख रहा है। चलो मैं भेज दूंगा, देखो करो इसको, सभी कोई करो बच्चों।
आ गया बच्चों? करेगी। हाँ करो करो, जल्दी से करो, स्पीड में करो बेटा। कम ऑन, थोड़ा करो बेटा, दिमाग लगाओ। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है बेटा, इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आया है। हाँ तो आया तो बताओ। जी बाई बोलो क्या? G/2। कैसे कहाँ चले गए? M1 M2 कैसे? G/2, जरा कुछ सोचो। G/2, G क्या एक्सेलरेशन है, तो क्या कभी वर्क डन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हो सकता है? बोलो। सॉरी, G/2 नहीं, मतलब G/2 ब्रैकेट में M2G माइनस T इंटू टी स्क्वायर। G/2 ब्रैकेट में M2G माइनस T। माइनस टी। टी क्या है यहाँ? टी क्या है? टाइम। हाँ? टाइम। कौन सा टाइम? कौन सा टाइम? कहीं क्वेश्चन में टी लिखा हुआ है? क्या आप अपनी मर्जी से डेटा लेकर के आंसर देंगे बेटा? क्या आप से कोई डेटा मान के उसके टर्म में आंसर देंगे? बोलिए। नो सर। टी टी तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं, कहीं भी क्वेश्चन में टी दिखा दो तो। अब ये मत बोला सर काइनेटिक में टी आ रहा है। बोलो। नो सर। हाउ कैन यू गिव आंसर इन टर्म्स ऑफ टी? फिर तो हर एक क्वेश्चन का आंसर हम अपनी मर्जी से दे दें। हम हर एक क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिख देंगे ANSWER। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा सर आंसर का, आंसर आंसर है। अरे आंसर तो आंसर होगा ही ना, क्यों? कोई गलत जवाब तो नहीं है। आईटी के हर का आंसर यही लिख के आना, आंसर है ना, का आंसर आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आंसर। ठीक है बेटा? जब हमें अपनी मर्जी से ही डेटा मान के आंसर देना है तो हम आंसर को आंसर ही लिख के आ जाएंगे। क्यों अर्पित? बोलिए बोलिए, कमांड रिप्लाई। नो सर। हाँ तो टी जैसा तो कोई चीज, टी तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में।
देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, कुछ भी नहीं करो, क्वेश्चन पहले पढ़ो। क्वेश्चन याद हो गया आपको? एक मिनट रुक जाइए सुजल, क्या आप सभी कोई कॉपी बंद करके बिना बोर्ड की ओर देखे आंख बंद करके पूरा क्वेश्चन बोल सकते हैं? अगर नहीं बोल सकते तो क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, जान लीजिए। एग्जामिनेशन में आपको एक बार या मैक्सिमम 2 बार पढ़ने के बाद बेटा क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए, समझा? समझ रहे हो? यस सर। हाँ, क्वेश्चन जब तक याद नहीं होता तब तक उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे बोलो, आप नहीं हो सकता कि आप लिखते समय क्वेश्चन की ओर भी नजर रखोगे, लिखते समय आपकी आंखें कहाँ होंगी? कॉपी पे होंगी, कोई आंसर शीट पे होगी, रफ पेपर पे होगी, क्वेश्चन पे तो नहीं होगी। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि क्वेश्चन पढ़ते समय आप लिख पाएंगे, तो लिखते समय पढ़ नहीं सकते, पढ़ते समय लिख नहीं सकते, तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं होगा तो याद होना चाहिए ना, बोलो, दिमाग में रहेगा तभी तो कर पाओगे। यस सर। तो क्या आपको क्वेश्चन का एक एक लैंग्वेज याद है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, सब याद है? यस सर, याद है। हाँ, तो फिर टी के टर्म में कैसे आंसर दे दिया? टी तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, कहीं टी का तो नामो निशान ही नहीं है बेटा, है ना? चलो आप बताओ सुजल, क्या बोल रहे हो? मतलब हमें एच के टर्म में ही आंसर दे देना है ना? बेटा सिर्फ एच के टर्म में तो नहीं आएगा, एम के भी टर्म में आएगा, जी के टर्म में भी आएगा, मतलब ये आ रहा है जी एच और ब्रैकेट में m2 माइनस m1। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। बस ऐसे ही कोई कन्वर्ट। हाँ नहीं, ऐसे ही क्या होता है, यही आंसर होगा, है ना? अब अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज योर नेम, तो इसका आंसर सीधे आप अपना नाम ही तो बताएंगे, मसाला तो नहीं लगाएंगे। बोलो बेटा, यस सर। है ना? है ना? सीधी सी बात है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन का मतलब ये तो नहीं होता है कि हर एक का आंसर, क्यों बोलिए कि आंसर एकदम 4 पेज, है ना? देखो क्वेश्चन शॉर्ट भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं। चलिए देखिए, तो पहले पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं। चलो देखो, अगर 15 को खुल जाता है ना, अलाउ करती है गवर्नमेंट, तो दशहरे के बाद आप लोग के लिए कंपल्सन होगा, आना ही आना, है ना? 1 नवंबर से क्लास में ही तो होगा क्लास, अगर खुल जाता है तो, है ना बेटा? चलो, along with पेरेंट्स कंसेंट लिखवा के लाना पड़ेगा, मैं फॉर्मेट भेज। आइए, कहा गया, हमें क्या निकालना था? वर्क डन निकालना था। सोचो, जैसे अगर m2 बड़ा है तो m2 नीचे जाएगा, अगर m2 बेटा h हाइट नीचे गया, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में h डिस्प्लेसमेंट, अपवर्ड डायरेक्शन में। देखो अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ जी, अर्पित यस सर। देखो, अब बताओ इस पे फोर्स क्या लग रहा है? ग्रेविटी इस पे कितना लग रहा है? ग्रेविटी लग रहा है m2g, m2g, और इस पे ग्रेविटी लग रहा है m1g। तो देखो m2g के द्वारा किया गया वर्क, फोर्स हो गया m2g, और इसका डिस्प्लेसमेंट है h। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, दैट इज w(g) विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा बेटा? m2g माइनस m1g। m2g है ना, और h, m2g इंटू h, यही ना हो जाएगा? m2g लगा इस पे, तो फोर्स इधर cos 0, तो मन में रख लो, है ना? और इसका क्या हो जाएगा? m1g इंटू h इंटू cos 180, दैट इज माइनस m1gh। तो क्या हो गया ये? m2 माइनस इंटू g इंटू h। समझा? बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। है ना? देखो आंसर गलत हो सही हो वो अलग बात है, लेकिन कभी भी आंसर आप
अपने मन से माने हुए डेटा के टर्म में मत दीजिए, है ना। देख रहे होते हैं बेटा, ये जरूर देखना जरूरी है। आपने टी बांध लिया, चलो आपका अप्रोच हो सकता है गड़बड़ हो, कोई दिक्कत नहीं है, या उससे आंसर आ जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आप आंसर टी के टर्म में कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना, क्योंकि टी तो आपने माना है, क्वेश्चन में तो नहीं दिया है। समझा? बोलो। समझ सर जिस चीज को मानेंगे उस चीज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, अगर किसी चीज को कन्वर्ट करके उसको बाद में जैसे डालना है तो डाल सकते हैं आंसर, पर आंसर हमेशा उनके टर्म में होगा जो क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो हम मानते हैं। तो फिर क्वेश्चन सेटर हम ही हैं और हम ही मार्क्स दे दे, हम ही टॉप कर जाए, क्यों? हम बोल देंगे हमने तो एक्स मान लिया था आंसर को, हम आंसर हर एक क्वेश्चन का आंसर मेरा एक्स है, क्योंकि जो भी आंसर है उसको मैंने एक्स मान लिया था, तो मेरा गलत तो नहीं है आंसर। बोलो, कह सकते हैं ना? हाँ, वो चीज है, ऐसे नहीं होता ना बेटा। अब देखो, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, अब टेंशन फोर्स मान लिया यहाँ पे और यहाँ पे टी है, तो टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। वी विल हैव टू कैलकुलेट, आंसर नहीं दे सकते क्योंकि टी किसने माना है? टेंशन। बोलो, क्या टी क्वेश्चन में दिया हुआ है? नो सर। तो हमें यहाँ टी कैलकुलेट करना होगा। हाँ सर। तो हम लोग टी को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे टोटल वर्क डन टेंशन का, वैसे 0 आएगा, है ना, टोटल वर्क डन 0 आएगा, क्योंकि अगर मैं इस पे देखूं वर्क डन तो ये एच नीचे जा रहा है और इस पे टी ऊपर लग रहा है, तो इस पे जो टेंशन का वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन बाय द टेंशन, है ना, इसको T1 मान लो, इसको T2 मान लो, चलो ये भी टी है, ये भी टी है, दोनों का नाम टी है ना। अब इंडिविजुअल आपका टेंशन का वर्क डन, इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए तो टेंशन निकालना पड़ेगा, तो वर्क डन बाय टेंशन विल बी, है ना, T1, वर्क डन बाय T1 डॉट जो भी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इधर है और इधर ही है, इधर है, H1 कह दो, इसको H1 कह दो और इसको H2 कह दो, है ना। तो T1 और H1, T1 और H1 क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, तो T1 H1 cos 180 डिग्री, दैट इज T इंटू माइनस TH, है ना। अब आपको अगर ये फाइनल आंसर नहीं है लेना है तो T को निकालना पड़ेगा, है ना, वो हम लोग वर्क डन बाय T2 दैट इज T2 डॉट H2। तो यहां देखोगे टेंशन का वर्क डन 0 हो जाता है ना, क्योंकि दोनों में टेंशन सेम है, सेम स्ट्रिंग के टेंशन के कारण टोटल वर्क डन 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा T2 H2 cos 0 डिग्री। अब देखना बेटा, T2 कितना हो गया? T2 हो गया T H इंटू cos 0 1, तो TH हो गया, एक हो गया TH, टोटल वर्क डन बाय टेंशन। ऑन सिस्टम, अगर मैं पूरे को सिस्टम मानूं तो टेंशन इंटरनल फोर्स है। अब ऐसा नहीं कि हर एक इंटरनल फोर्स का वर्क डन 0 होता है, यहाँ पे 0 हो रहा है ना बेटा, ओके। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा WT1 प्लस WT2, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस TH प्लस TH एंड दैट इज 0, है ना। T तो निकालना आता ही है, अगर आपको इंडिविजुअल चाहिए तो टेंशन निकाल लोगे, टेंशन निकलेगा, एक्सेलरेशन निकालोगे, तो एक्सेलरेशन आप जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा m2 माइनस बाय m2 प्लस m1 इंटू g, दिस विल बी योर एक्सेलरेशन। या आप जब सॉल्व करेंगे दोनों के लिए तो आ जाएगा ये एक्सेलरेशन। अब किसी एक का FBD बना लो, है ना, इसका FBD बना लो, मान लो इसका एक्सेलरेशन a है, तो ब्लॉक M1 के लिए, M1 ब्लॉक क्या लिखेंगे? M1 ब्लॉक के लिए आप लिखेंगे T1 माइनस M1 जी इक्वल टू
m1 इंटू ए। अब ए की वैल्यू रख दो यहां से, तो T1 निकल, बोलो बोलो, ये से निकल जाएगा। यस सर। टी कह लो, टी ही कह लो, तो टी निकल जाएगा ना बेटा। हाँ सर। अब टी की वैल्यू रख दोगे तो दोनों वर्क डन आ जाएगा, दोनों इक्वल है, 0 हो गया। अब देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? सर हाँ बोलो। वर्क डन ऑन सिस्टम में वैसे फिर वर्क डन हमें स्ट्रिंग में भी निकालना होगा ना, क्योंकि उस पर भी टेंशन लग रहा होगा। किस पे निकालना होगा? स्ट्रिंग पे भी टेंशन लग रहा होगा, तो फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन हो रहा होगा ना उसमें भी। तो बेटा वर्क डन 0 हो जाएगा। एक मिनट, वर्क डन 0 हो जाएगा ना, हमें जरूरत नहीं निकालने का। हम ऐसे तो स्ट्रिंग में कितने पॉइंट है बताइए? इनफिनाइट। अब ये बताओ ना, आपको कई हजार साल लग जाएगा कैलकुलेट करने में इनफाइनाइट पॉइंट पे वर्क डन, है ना। शायद पूरी धरती के लोग भी जुड़ जाएं सॉल्व करने के लिए, बड़े बड़े रिसर्चर भी, है ना। देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट, और सब मिलकर अपनी पूरी जिंदगी, कुछ खाना पीना सब छोड़ दें, है ना। भगवान से आशीर्वाद मिल गया, चलो आप 1 लाख साल जी सकते हो, तब भी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। तो इनफाइनाइट पॉइंट है, लेकिन दिमाग लगाएंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा। क्या हमें दिख रहा है कि हर एक पॉइंट पे टेंशन के, हर एक पॉइंट पे देखो, एक पे टेंशन इधर, एक पे टेंशन इधर, ये पॉइंट जाएगा किधर? पॉइंट जा रहा है नीचे, तो नीचे वाले पे टेंशन लग रहा है, नीचे ये नीचे ऊपर टेंशन नीचे, नीचे वाले पे ऊपर टेंशन। तो इस पे अगर हम देखेंगे तो हर एक पॉइंट पे वर्क डन टेंशन का कैंसिल हो जा रहा है ना, है ना। ऐड होके 0 हो जा रहा है ना बेटा, एक का पॉजिटिव तो दूसरे पे निगेटिव, तो इंटरनल का यहाँ 0 हो जा रहा है, क्योंकि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। क्यों हो रहा है? इनएक्सटेंसिबल आइडियल स्ट्रिंग है, इसलिए हर जगह जरूरी नहीं कि होगा। ये नहीं रूल बना लेना है कि इंटरनल फोर्स का वर्क डन 0 होता है, टेंशन का वर्क डन सिस्टम पे 0 होता है ओवरऑल, ये रूल याद रखिए, है ना बेटा। और आप कैसा स्ट्रिंग लेते हैं? आइडियल स्ट्रिंग, है ना। टेंशन के वर्क डन की बात जब भी करें, आइडियल स्ट्रिंग की ही बात करेगा, है ना बेटा। तो अगर आप ये सोचेंगे तो किसी भी पॉइंट पे देखें, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम ऊपर वाले पार्ट ऑफ स्ट्रिंग और नीचे वाले पार्ट ऑफ स्ट्रिंग पे वर्क डन देखेंगे तो इक्वल एंड अपोजिट होगा साइन में, इक्वल इन वैल्यू बट अपोजिट इन साइन, डायरेक्शन नहीं, साइन यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बता रहा है, वैल्यू ही बता रहा है। तो यानी कि दोनों का जब जोड़ेंगे तो दोनों प्लस माइनस कट जाएगा, है ना बेटा। इसी तरह से हर एक पॉइंट पे माइनस कट जाएगा, अब वो इनफाइनाइट पॉइंट हो या जो भी हो, अगर आप लॉजिक तो कैलकुलेट हो गया। अगर आप कैलकुलेट करने बैठेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इवन इफ you can be alive for 1 lakh year and entire people of collectively trying to solve it, still it won't be solved, है ना। वो चीज है, क्योंकि एक स्ट्रिंग में इनफाइनाइट पॉइंट है। चलिए, तो सॉल्व नहीं करना है, दिमाग लगाना है ना बेटा। चलो अब देखो तीसरा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा that will be equal to work done by all the forces, work done by all forces, so that is work done by the gravity plus work done by the tension। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया? ये रहा, और वर्क डन बाय टेंशन क्या हो गया? 0। ये हो जाएगा m2 माइनस m1 इंटू जी इंटू एच। समझा? ये आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम से, समझा। अगर आप कैलकुलेट करोगे जैसे अर्पित कर रहे थे, टाइम मान लोगे कि टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट हुआ है h, तो भी आपका यह आएगा, है ना बेटा। एक्सेलरेशन आपके पास है, देखो दिस इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एक्सेलरेशन हो गया, कैसे निकलेगा? तो h निकल जाएगा आपका, वेलोसिटी चाहिए ना, h हमें तो नहीं चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें स्पीड चाहिए। मान लो कि इसका स्पीड है v, तो इसका भी स्पीड ऊपर होगा v, तो v कैसे निकलेगा बेटा? v निकलेगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर चाहिए, तो v स्क्वायर निकाल लेते हैं, u स्क्वायर 0 हो गया, 2 इंटू a कितना है बेटा? जल्दी बोलो। a हो गया m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 इंटू जी, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, है ना एक्सेलरेशन।
तो ये आ जाएगा m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 इंटू जी, है ना, 2 भी लगेगा ना, और 2 और क्या हो जाएगा s कितना है h, यही आ जाएगा ना v स्क्वायर, बोलो आए। Yes, sir. अब तुम्हें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा, इसको कर लो पहले। तो काइनेटिक एनर्जी आप खुद ही भी कर सकते हो। तो डेल्टा के हो जाएगा आपका, इनिशियल तो 0 है, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल तो 0 है आपका ये चीज, तो के फाइनल हो जाएगा हाफ m1 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू वी स्क्वायर, m2 इंटू वी स्क्वायर। तो बेटा हाफ आ गया और यहाँ m2 कॉमन आ गया, m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, यही ना आएगा। अब जरा कैलकुलेट कर लो क्या आ रहा है। सो दिस इज हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर क्या आ गया, ये रहा वी स्क्वायर। सो दिस इज m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1, 2 भी था, 2 इंटू जी इंटू हाफ से 2 कट गया, m2 प्लस m1 कट गया, तो क्या आ गया देखो, m2 माइनस m1 इंटू जी इंटू एच आ गया, बोलो Yes, sir. आ गया ना, तो वही आएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी करोगे तो वही आएगा, सारे वर्क को जोड़ के, और आप सॉल्व करके भी करोगे से भी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वही आ गया। इनिशियल 0 तो फाइनल आ गया, फाइनल जो भी निकालोगे सेम आएगा, चाहे आप करो या यहां से करो, क्योंकि ये थ्योरम एप्लीकेबल है। समझा बेटा, बोलो। चलो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। सुजल आपका डाउट मैं कुछ अभी सॉल्व करके बता दूंगा दोपहर में, और एक क्वेश्चन मैंने बताया भी था, तो बाकी को भी मैं भेज दूंगा। कोई अगर फिर और है वो, इसे मैंने भेजा नहीं था, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर देंगे, ठीक है, मंडे को डिस्कस कर देंगे। फिजिक्स की क्लास नहीं है मंडे को, बट स्टिल आई विल डिस्कस, क्योंकि आज थोड़ा काम ज्यादा है। सो ऑन मंडे आई डिस्कस देम। यहां तक आप लोग हम भी भेजे थे सर। हाँ बेटा, डिस्कस कर देंगे, सेम ही क्वेश्चन है। हाँ ओके ओके हाँ, मैं कर दूंगा डिस्कस। मोस्टली क्वेश्चंस आर ऑफ सेम टाइप, सो आई विल, है ना। देख लो, अब उम्मीद करो कि 1 महीने का जो है इसी मंथ तक का दिक्कत है ना, उसके यहाँ पे आ जाओगे तो हाँ लगे हाथ पूछ लोगे, क्लास का टाइम वेस्ट नहीं होगा डाउट में फिर। चलो यहां तक समझ गया, बताइए क्लियर है सभी को। देखो यस सर क्लियर है। समझ गया। चलो ठीक, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, है ना। रिकॉर्डिंग भेज क्वेश्चंस भी दीजिएगा। करेंगे, हाँ भेज दूंगा, है ना। क्वेश्चंस भी करेंगे, वर्क डन देखेंगे, ग्रेविटी का वर्क डन तो यहाँ दिख ही रहा है कैसे निकलता है, वो सब भी देखेंगे, और स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन निकालना सीखेंगे। फोर्स का वर्क डन, जैसे स्प्रिंग फोर्स इज आल्सो वेरिएबल, एक्स पे डिपेंड करता है, तो अलग अलग टाइप्स ऑफ वेरिएबल फोर्स, फ्रिक्शन के कारण वर्क डन निकालना, अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे, है ना। सो वर्क डन का कॉन्सेप्ट, पावर पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी विल सी इन द नेक्स्ट 2 क्लासेज, ओके। चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं, नोटेड डाउन, शुड आई एंड द लेक्चर। सर नेक्स्ट क्लास 12:30 बजे ना। 12:30 बजे, यस बेटा। ओके सर।